जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली का बहुत महिमा बताई गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धरती पर देवता आकर देव दिवाली मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त की शुद्धि हो जाती है। कुछ भक्त लोग इस खास दिन उपवास भी रखते हैं। मित्रों, इस वर्ष देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को पड़ रहा है। मित्रों, दीपावली तो हम लोग बहुत धूमधाम के साथ मनाया करते हैं, लेकिन अक्सर लोग देव दीपावली को नहीं मनाते या फिर इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको देव दिवाली के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक के साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, इसलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी भी लगाते हैं। साथ ही दान दक्षिणा देकर पुण्य धन कमाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करने से भक्तों को अपार धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो सारे असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम सभी इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्यु की वजह हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा देव का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मयदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का, एक चांदी का और एक नगर लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का हुआ, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता महादेव जी की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। देवराज इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण और अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले, तो समस्त दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, तभी भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दीपावली पर केवल मां लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी और कुबेर महाराज की ही पूजा की जाती है, किंतु कार्तिक पूनम यानी देव दिवाली के दिन त्रिदेव त्रिदेवी के साथ ही देवेंद्र और समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कार्तिक पूनम की रात सभी देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस दिन जिनके भी घर दिए से जगमगाते रहते हैं। जिस घर में इंद्र, कुबेर आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती है, देवता उस घर में निवास कर जाते हैं और उस घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। इसीलिए देव दिवाली को भी दिवाली की तरह ही मनाना चाहिए, किंतु इस बात को सभी नहीं जानते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की।